जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के शिष्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से गाजियाबाद के गंग नहर पर बना जीवन आशा हॉस्पिटल आज अपनी सेवा के कारण समाज ही नहीं बल्कि देश दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर रहा है। विगत 21 सितंबर को सिद्ध क्षेत्र लघु संवेद शिखर जी द्रोणगिरी में आचार्य श्री का 28वां भव्य दीक्षा समारोह मनाया गया, जिस अवसर पर जीवन आशा हॉस्पिटल से जिन्हें कृत्रिम अंग मिले उनके द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इसी के साथ सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद द्वारा असहाय 108 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। देश भर से आए बड़ी संख्या में गुरुभक्त परिवार एवं जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़े लोग इस दिवस के साक्षी बने। सर्वप्रथम सभी ने गुरुदेव से आशीष ग्रहण किया। रेणु जैन दिल्ली ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की आराधना की एवं चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद से जुड़े लोगों ने प्रमुख रूप से सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। मंच का संचालन करते हुए वक्ता ने अपने उद्बोधन से उपस्थित समाज के लोगों को संबोधित किया। दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी, वैसे तो बहुत लोग हैं जो वंदना कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं वो अवश्य करेंगे। ये भारत के मध्य भूभाग में बुंदेलखंड का सबसे रमणीय तीर्थ है। पर्वत पर 76 जगह दर्शन है, विशाल मंदिर हैं जो आपने दर्शन कर चुके हैं। हमें आपको ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। विभिन्न स्थानों से गुरुचरणों में पहुंचे परिवारों ने गुरुदेव के दर्शन लाभ प्राप्त कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद आयोजक कमेटी की ओर से अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का तिलक अभिनंदन किया गया। भक्ति भरा हो निम्न पंक्तियों के माध्यम से गुरु भक्ति में महानुभावों ने अपने विचारों को व्यक्त किया। जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, तो संसार सागर के तीर लगते हो, और आपको कोई कुछ भी कहे मेरे प्यारे गुरुवर, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। सौरभ सागर सेवा संस्थान के ट्रस्टी श्री अशोक जैन सीए ने उपस्थित सभा को संबोधित किया। उन व्यक्तियों को जिनके किसी वजह से अंग दोष हो गए हैं या कट गए हैं, उनके कृत्रिमांग लगाए गए हैं और परंपरा को निभाते हुए जैसे माला में 108 मूर्ति होते हैं, उसी तरह आज 108 व्यक्तियों को यहाँ पिछले दिन नाम लेकर हमने कार्य किया था, अंग लगाए गए हैं। अब वह पावन अवसर आया जिसके लिए विभिन्न स्थानों से गुरुभक्त परिवार आचार्य श्री के पावन दिवस के साक्षी बनने पहुंचे। सभी को गुरु भक्ति करने का अवसर मिला। इस अवसर पर जीवन आशा हॉस्पिटल की समस्त टीम भी गुरुचरणों में उपस्थित थी।
डॉक्टर, नर्स एवं अन्य सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। यह पल भी बड़ा ही गौरवान्वित भरा था। इन्हीं गुरुवर के आशीर्वाद से आज यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला। दीक्षा के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री की गृहस्थ अवस्था के माता पिता भी यहाँ पधारे। आयोजक कमेटी की ओर से उनका स्वागत सत्कार कर सम्मान किया गया। इस धरा से उस गगन तक, इस धरा से उस गगन तक अपनी सौरभ फैलाए, तप त्याग और अमृत वाणी से संस्कार प्रणेता कहलाए। जीवन आशा देकर हमको, जीवन आशा देकर हमको भक्तों का मन हर्षाया। सौरभ भक्ति समर्पण करके आशीर्वाद आज हमने पाया, आशीर्वाद आज हमने पाया। आचार्य श्री का 28वां भव्य दीक्षा समारोह मनाया गया, जिस अवसर पर जीवन आशा हॉस्पिटल से जिन्हें कृत्रिम अंग मिले उन दिव्यांगों की ओर से भव्य दिल में आशाएं मिटने का डर था इस मन को, जीवन आशा में आज पंख मिले हैं, उड़ के छूलेंगे सारे गगन को। इसे गुरुदेव की प्रेरणा एवं आशीर्वाद ही कहेंगे, जिनकी कृपा के कारण आज जीवन आशा हॉस्पिटल उन दिव्यांगों के लिए हमसफर बना हुआ है, जिन्हें समाज और अपनों के कारण हीन भावना का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे दिव्यांगों के लिए जीवन आशा हॉस्पिटल सराहनीय कार्य कर रहा है। जीवन आशा हॉस्पिटल की ओर से सौरभ सेवा संस्थान गाजियाबाद द्वारा असहाय 108 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। जब से छाया है मिली बंद ये किस्मत, जीवन आशा में सब कुछ मिला, अपना मुरझाया जीवन खिला। हम हारे थे यहाँ जीत मिली, टूटी नैया हमारी चली, जीवन आशा में सब कुछ मिला। जब 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे थे वर्ष 2000 में, गाजियाबाद में कराने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तब से गाजियाबाद का मेरा परिवार, समग्र परिवार एकजुट होकर महाराज के हर कार्यक्रम में भाग लेता रहा है। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र का यह प्रयास, प्रथम प्रयास कि ऐसे संत का चतुर्मास्या करा रहे हैं, जिसकी उन्होंने परिकल्पना भी नहीं की होगी। महाराज से मैं हमेशा ये कहता था, ये सही है, संत अवस्था के लिए आपने दीक्षा जो ली है वो अपने आत्म कल्याण एवं धर्म की प्रभावना के लिए ली है। जीवन आशा परिवार एवं ट्रस्टियों का तिलक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से पहुंचे महानुभावों का तिलक अभिनंदन किया गया।
यह गुरुदेव आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज का ही आशीर्वाद है, जिनकी प्रेरणा से आज जीवन आशा हॉस्पिटल दिव्यांगों के लिए अंधेरे में प्रकाश का कार्य कर रहा है। आज की इस गर्मामयी कार्यक्रम में उपस्थित हमारी दिल्ली से जीवन आशा परिवार की डॉक्टर्स टीम का हम सभी ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं जीवन आशा परिवार के समस्त ट्रस्टियों का, उनके सभी करने वाले सभी बुद्धजनों का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं जो हमारे समाज को और संपूर्ण देश को किस प्रकार से नई दिशा दे सकते हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर निरंतर आप सभी के बीच में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस प्रकार से आज यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए रखा है, ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। तो ये दीक्षांत समारोह कहीं महाराष्ट्र में होता या कहीं अन्य जगह होता, ये सौभाग्य आज हमें द्रोणगिरी क्षेत्र पे मिला है, जिसका हम अपने और अपने क्षेत्र की तरफ से कोटि कोटि सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज जिस प्रकार से मैंने यहाँ इस मंच के माध्यम से इतने लोगों को जो जिनके हाथ पैर नहीं थे उनको अपनी खुशी जाहिर करते हुए गुरु जी के सामने देखा, ये एक काल्पनिक स्थिति है। अध्यक्ष पद पर रहने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, कुछ लोगों को एक नहीं पीछी नहीं मिलती, लेकिन को एक नहीं दो नहीं पूरी तीन पीछियां पूज्य गुरुदेव श्री ने इनको प्रदान की है। और जिनको मंगल चतुर्मास स्थापित हुआ जब रोहिणी के अंदर उसका कलश प्राप्त करने का भी जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, और जब गुरुदेव श्री 7 वर्षों के पश्चात दिल्ली महानगर यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जब मंगल प्रवेश किया पूज्य गुरुदेव श्री ने 7 वर्षों के पश्चात यानी कि 17 जनवरी 2016 को, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इन्हीं के घर पर रोहिणी के अंदर दिल्ली का मंगल प्रवेश हुआ। और निश्चित रूप से प्रतिनिधि होने के नाते हम ये आशा करते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जीवन आशा परिवार और अभी पूरे डॉक्टर्स की यहाँ टीम आई थी, मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस परिवार से जुड़कर आप दिव्यांगजनों का जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं परम पूज्य के सानिध्य में, और ये सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है और बहुत से लोगों ने उसमें आहुतियाँ दी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि लगातार कार्य में इस प्रकार का आप सहयोग प्रदान करते रहेंगे ताकि ये सतत चलता रहे। इस अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला। सर्वप्रथम रमेश जी ने गुरुदेव के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन किया। गुरु भक्ति का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अलग अलग प्रकार की भेंट के साथ भक्त परिवारों ने अर्घ्य समर्पित किए। बंधन तोड़े हम तरह के चित्र लगाए हिंदी दास बनेंगे हम कमर मत तुमको काम बाण को नष्ट करो और मेरे सौरभ सागर को बनो को छोड़ो छुटाना चाहते हुए जी भागे घर में सरसिंह बेटे अर्पित तुमको पुकारोग को मस्त करो मेरे सौरभ सागर गुरुवर हम कष्टों को दूर करो। कश्मीर में गुरुदेव तुमने जन्म लिया था, कश्मीर की माटी को तुमने धन्य किया था। पुष्प पर
तुम्हारा हम गुरुदेव तपाया, पहली जल तुम सतगुरु के मन में पाया। बैठा बैठा अतीत के 28 साल को सोच रहा था कि जब केवल मुनिराज था तो ऐसी स्थिति थी जैसे घर में बिना शादीशुदा लड़के की होती है। हर चीज में अपनी स्वतंत्रता और अपनी मनमानी होती है। और आपने 28 साल देखा भी होगा कि जो समय दिया उस कार्यक्रम में जरा लेट होता तो मैं कहता चल भाई मेरा माइक चालू कर, मैं प्रवचन करता और 9-2। लेकिन आज ऐसा एहसास हुआ कि बाप बनने के बाद पिता की पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटे की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। आज मैंने कुछ भी नहीं बोला, आज आप 4 घंटे से देख रहे क्या हो रहा है। आज आपने महसूस भी क्या होगा, क्योंकि दीक्षा और सन्यास का अर्थ भी कई बार यही होता है कि हे गुरु महाराज आप तपस्या करते रहो ताकि हमारी समस्या अपने आप ही दूर होती चली जाए। दीक्षा दिवस के अवसर पर आचार्य सौरभ सागर जी भोजनालय का शिलान्यास श्री रमेश जैन विकास जैन दिल्ली वालों के द्वारा 24वीं परिसर द्रोणगिरी में किया गया। दीक्षा दिवस के अवसर पर 24वीं परिसर द्रोणगिरी में भव्य सौरभ सागर निलय का लोकार्पण हुआ, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त 33 कमरे हैं। सभी गुरु भक्तों ने मिलकर गुरुदेव के सानिध्य में यह कार्य विधिवत किया। इसी के साथ इस महोत्सव का विधिवत समापन हुआ।